नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। अपन पढ़ रहे थे आदित्य रंजन सर की ये बुक, जिसमें अपन ने प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 59 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे 60 से लेकर 73 तक, 60 से लेकर 73 तक। उम्मीद है आप लोग सभी पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो बने रहिए क्लास में और लाइक सब्सक्राइब कर देना। 60वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, सभी लोग पढ़ेंगे। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखो, 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 60वां क्वेश्चन है। टोटल क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं 100%। उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण होते हैं 93%। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 100 में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 100 में से 93 घटाएंगे तो 7% क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। और पर्सन के अनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9275। 9275। तो देखो, उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है। कुल संख्या कितनी है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 7% की है 9275, तो 100% की कितनी आएगी? 7 भाग में चला जाएगा, 7 भाग में चल जाएगा और 100 गुणा में 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तिया 21, फिर कितना बच गया? 1, 7 दूनी का 14, 3 बच गया, 7 का 5 35, 1325 के आगे कितने? 2 जीरो। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन 61 पढ़ेंगे। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, उससे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक देखो कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। कोई भी चीज अधिकतम कितनी होती है? 100%। अब देखो, उसको उत्तीर्ण अंकों से 55% कम मिल रहे हैं। 55% कम मिल रहे हैं मतलब कितने मिल रहे हैं? 45%। कितने मिल रहे हैं? 45%। तो देखो, और क्या उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 62%। कितना है? 62%। संदीप को उत्तीर्ण अंक से 55% कम मिलता है। 55% कम मिलने का मतलब क्या है कि उसको कितना मिल रहा है? 45%। तो 62% का अपन 45% निकालेंगे। 45 और बटे में 100, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 20 बार, 2 से काटेंगे, 31 बार कटेगा 62, ये 10 बार। तो देखो, 9 1 कम 9, 9 3 27 बटे 10। अब देखो, ये इसको अंक मिल रहे, इतने क्या मिल रहे? परसेंट। 27.9%। कितना? 27.9%। इसकी वैल्यू परसेंट में कितनी है? 223.2, 223.2, 223.2। तो देखो, अपन को अधिकतम अंक निकालने हैं, 100% की वैल्यू निकालनी है। 27.9% की वैल्यू पता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 223.2 में भाग दे देगा क्या? 27.9 और गुणा में क्या लग जाएगा? 100। तो देखो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 1 9, 9 दूनी का 18, 4 बच गया, 9 चौक 36, 7 बच गया, 9 8 72। अब देखो, 31 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 8 बार। 31 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 के आगे 2 जीरो। तो इसका क्या है? आंसर। आगे अपन 63वां क्वेश्चन करेंगे। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। छात्रों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखो, जैसे पिछली बार क्वेश्चन था वैसे ही है। 63वां क्वेश्चन है। 82% छात्र क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं और 2% को क्या कर रहे हैं? पुनः परीक्षा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो कितने बचे?
फेल होने वाली संख्या कितनी हो गई, देखो 84%, तो यहाँ गए, बचे कितने, टोटल 100% होते हैं, टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%, 84% उसमें से गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 16%। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 16% की वैल्यू 592। तो देखो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 16 उधर भाग दे देगा, 592 बटा 16 गुणा में 100। तो देखो 16 का भाग देंगे, 16 48, 11 बच गया, 16 6 96, 16 7 112, और 2 इसके आगे 0 लग जाएगा, ये इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। एक परीक्षा में चंद्रन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दूसरी परीक्षा के लिए कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। देखो दोनों परीक्षा के अंकों को जोड़ेंगे। एक परीक्षा है उसमें 2 परीक्षाएं देता है, परीक्षा 1 और परीक्षा 2, उसमें टोटल उसको 48% अंक लाने हैं। तो देखो एक में अधिकतम अंक कितने 45 और दूसरे में कितने 80, तो दोनों को जोड़ेंगे, 45 प्लस 80 कितना हो गया 5 12 125। 125 टोटल अंक है दोनों परीक्षाओं के। एक में उसने 16 अंक प्राप्त कर लिए, कितने अंक प्राप्त कर लिए 16, और दूसरे में कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसके 48% अंक प्राप्त हो जाए, वो उत्तीर्ण हो जाए। तो 125 का 48% निकालेंगे, 125 का कितना निकालेंगे 48%, परसेंट हटाएंगे, बटा में नीचे क्या लगाएंगे 100, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 48 जाएगा 12 बार, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। तो टोटल परीक्षा में कितना अंक आने चाहिए उसको उत्तीर्ण करने के लिए, 125 में से 60 अंक आने चाहिए। पहली परीक्षा में 45 में से उसने 16 अंक प्राप्त कर लिए, कितने अंक प्राप्त कर लिए 16, तो दूसरी परीक्षा में कितने अंक आने चाहिए उसके, 60 में से 16 गए तो 44 अंक उसको दूसरी परीक्षा में आने चाहिए। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले और हारने वाले को 618 वोट मिले। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गया। देखो जीतने वाले उम्मीदवार का परसेंट ज्ञात करना है कुल वोटों का, कुल वोटों के रेस्पेक्टिवली। तो देखो कुल वोट कितने हैं 1854 और 618। 1854 किसको मिलते हैं जीतने वाले को, और 618 किसको मिलते हैं हारने वाले को। तो टोटल कितने हो गए, देखो 8 और 4 12, और 1 और 5 6 और 1 7, 6 और 8 14, हासिल लगी 1 1 और 1 2, 2472 टोटल वोट है 2472, और परसेंट किसका निकालना है जीतने वाले का, और गुणा में 100। तो देखो किससे काटेंगे, 2 से काटो पहले, तो 9 बार कटेगा, 2 बार और 1 7 बार, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12। आप काटेंगे देखो किससे 9 से, 9 से कट जाएगा ना, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और भाग नहीं जा रहा 0 लगाएंगे, 3 नाम 27, 3 चौक 12, भाग नहीं जा रहा, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6। आगे देखो लिखेंगे 309 बटा में 412 और गुणा में क्या है 100। ये देखो 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 ती 12 और 25। अब देखो 103 का 3 गुणा करेंगे तो 309 आ जाएगा, तो 3 बार कट गया। 25 को 3 से गुणा करेंगे कितना 75%, ये इसका आंसर होगा। देखो 66 और 67वां क्वेश्चन एक जैसे, अपन 67वां क्वेश्चन करेंगे जो चुनाव पर आधारित है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 65,800 थी और कुल वोटों का 80% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 65% सोहम के पक्ष में पड़े तो राम के पक्ष में। देखो सोहम के पक्ष में कितने पड़ते हैं, सोहम के पक्ष में कितने पड़ते हैं 65%, तो राम के में कितने पड़ेंगे 35%, ये अपन को निकालना है।
तो देखो दोस्तों 35 में आता है 7। अगर आंसर 7 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन हो जो 7 का मल्टीपल हो तो उसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक करना। आगे अपन सोल्व करते हैं। देखो 85,800 में से मतदान होता है 80%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 गुना में राम को कितने मिलते हैं 35। 100 में से कितने मिलते हैं 35। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी का 10, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार। अब 4 से गुणा करेंगे 858 को, 4 8 32, 4 5 20 और 3 23, 2 हासिल 4 8 32 और 2 34, गुणा में क्या आ जाएगा 7। आगे देखेंगे 7 दूनी का 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28, हासिल लगी 2 30, 30 का 0, 7 तिया 21 और 3 24, आंसर हो जाएगा 24,024। आगे देखो 68 और 69 सेम है। अपन 69 का क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, मतलब 100% थे, उसमें से 90% ने वोट डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे, विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। माना हकदार लोगों की संख्या क्या है x है। देखो x है, क्या है x। उसमें से कितने 90% ने वोट डाला। कितने 100 में से किसने वोट डाला 90 ने, गुणा में डाले गए वोटों में से कितना 80% वैध थे। 80% कितने थे वैध, गुणा में। और उम्मीदवार को जो विजेता है उसको कितने 60% वोट मिले। कितने मिले 60। और ऐसे वोट मिले कितने विजेता को 64,800। इसका मान कितना है 64,800। सोल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी। x ही क्या है कुल हकदार लोगों की संख्या। देखो 1 और 2, 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गई। देखो इधर 3 जीरो बच गई, 1 जीरो ये 2 जीरो ये। अब काटेंगे 8 से काटो, ये 8 20 64, 8 एकम 8, 2 जीरो है। फिर 9 से काटेंगे, 9 से 9 बार कटेगा। और 6 से काटेंगे, 1 जीरो ले लेंगे 90, 6 से काटेंगे कितनी बार। देखो चलो 6 से मत काटो, आगे काट लेंगे आगे वाली स्टेप में। इधर क्या बच गया x इंटू 6 बच गया, बराबर में 3 1 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो उधर चल जाएगी। 9 के आगे 2 जीरो पहले से है और 3 जीरो इधर से चली गई। अब 6 से काट लेंगे तो देखो कितना आएगा 90 में 6 का भाग देंगे 15 बार, 15 छक्की 90। यहां तक खत्म हो गया, कितनी बच गई 1 जीरो है 3 जीरो है 4 जीरो, 15 के आगे 4 जीरो। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो 72वां क्वेश्चन करेंगे। 3 उम्मीदवारों ए बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे। 80% ने वोट किया जिनमें से सभी क्या थे वैध। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर कितना है 1 लाख। 1 के आगे 5 जीरो मतलब क्या है 1 लाख। यदि बी और सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। मतदाताओं की संख्या कितनी होती है पंजीकृत 100% होती है। कितनी होती है 100%। अब देखो ए बी सी 3 लोग हैं, 3 उम्मीदवार है। कितने हैं 3 उम्मीदवार है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले, बी को ए से 50% कम मिले। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। बी को ए से 50% कम मिले, ए से 50% कम। अगर ए को 2 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिल रहे हैं 1। अब देखो अगली वाली लाइन, यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले, सी से 10% अधिक, 10% फ्रैक्शन होती है 1/10, तो इसको 10 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे 11। इनको तीनों का अनुपात निकालेंगे। देखो यहाँ 1 है यहाँ 11 है, 11 बनाने के लिए इसको भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 दूनी का 22, 11 एकम 11। यहाँ 11 है वहां 1 था, 11 बन गया दोनों जगह, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, कैसे भी बोल लो। अब देखो ये तीनों उम्मीदवार है, इनको वोट मिल रहे हैं,
तीनों उम्मीदवारों को क्या मिल रहे हैं? वोट। तो देखो 22 और 11 33 और 10 43, कितने वोट मिले? 43 तीनों को। अब देखो 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, और बी और सी का अंतर कितना है? 1 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का मतलब 1 के आगे कितनी जीरो लगानी है? 5। कितनी लगानी है? 5। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है, तो तीनों को कितने वोट मिले? 43। तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 को 43 से गुणा करेंगे तो 43 लाख। तो फिर से 5 जीरो लगा देंगे। अब देखो 43 क्या है? टोटल जो पंजीकृत है उसमें से 80% ने मतदान किया है। कितने लोगों ने किया है? 80% ने। 80% की वैल्यू कितनी है? 43 लाख। तो 100% की क्या हो जाएगी? 80 भाग दे देगा, और 100 क्या हो जाएगा? गुणा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 43, 5 जीरो लगाओ, बट्टे में 80 और गुणा में 100। तो देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो गई। अब 8 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। तो 8 पंजो 40, 3 बच गया, 8 तिया 24, 6 बच गया। यहां तक जीरो गई। 8 तिया 24, 6 बच गया। फिर 60 हो गया, 8 7 56, यहां तक जीरो गई। फिर कितना बच गया? 4। 4 के आगे 1 जीरो, 40, 8 पंजो 40। तो देखो 53 75 के आगे 2 जीरो दिए बच गई, और 1 जीरो, 3 जीरो। 53 75 के आगे कितनी जीरो? 3 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 53,75,000 इसका क्या हो गया? पंजीकृत वोटों की संख्या। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी बी को 25,200 वोट मिले और कोई अवैध वोट नहीं है, तो पार्टी बी कितने वोटों से चुनाव हार गई? तो देखो अगर टोटल वोट वैध है, अवैध कोई वोट नहीं है, तो ए और बी को कितने वोट मिलेंगे? 100%। कितने वोट मिलेंगे? 100%। और इसमें दे रखा है देखो, ए को बी से 16% अधिक वोट मिलते हैं। ए और बी का अंतर कितना है? 16%। सॉरी, देखो ए और बी का अंतर कितना है? 16%, क्योंकि ए को जो है बी से 16% अधिक मिले हैं, तो ए पार्टी बड़ा है और बी क्या है? छोटा। ए को ज्यादा वोट मिले और बी को क्या मिले? कम। कितना कम मिले? 16%। अब देखो अगर दो राशियों का योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो बड़ी राशि ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, छोटी ज्ञात करने के लिए दोनों को माइनस करके कितने का भाग देते हैं? 2 का। तो बी ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो बी को ज्ञात करने के लिए दोनों को घटाओ और 2 का भाग दो। 100 में से 16 गया, 100 में से 16 बटे में 2, 84 बटा 2 42%। कितना आएगा? 42%। बी को 42% मिलता है, और परसेंट के अनुसार कितना मिलता है? बी को 25,200। कितना मिलता है? 25,200। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? बी कितने वोटों से जीतता है? बी कितने वोटों हारता है? जीतता नहीं है। बी कितने वोटों से चुनाव हार गई? बी कितने वोटों से? 16% से हार रही है। तो 16 की वैल्यू निकालेंगे। देखो 42% की ज्ञात है, 16 की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 25,200 बटा में 42 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा? 16। अब देखो 6 से काटो, 6 7 42, 6 चौका 24, 1 बच गया, 6 दूनी का 12, 2 जीरो। 7 से काटेंगे, 7 6 42, और 16 इंटू 6 करेंगे, 16 6 96, और 2 जीरो। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो आज अपन ने किए कितने? 60 से 73 क्वेश्चन किए। 1-2 क्वेश्चन बीच में छोड़े जो सेम है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा। और मैंने कल भी बोला था, अगर आप कहीं से टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो, जिसको मैं सोल्व करके और आपको बता सकता हूँ सॉल्यूशन। आप अपना क्वेश्चन इस नंबरों पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी एग्जाम का हो, कहीं से भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे हो,
और रेलवे में ग्रुप डी में इस बार जो क्वेश्चन आएंगे, अभी जो रिसेंटली एनटीपीसी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की जो एनटीपीसी हुई है उसमें से आएंगे। तो सभी लोग उसके सेक्शन टेस्ट लगाएं, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।